यहाँ पे हाथ रख के बैठ के ऑपोजिशन के साथ ना जोर आजमाई करें, जोर आजमाई भारत के साथ करें, जिसने हमारा नाक में दम किया हुआ है, और हम भी कर सकते हैं, हमें कोई कमी नहीं है उसके खिलाफ, भारत हमारे सामने कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब फिर साढ़े खिलाफ साजिश हो गई। देखें, एक तो सबसे पहले तो रजी साहब, अभी क्योंकि आपने भी जिक्र किया भारत का, ब्रिगेड साहब ने भी किया, हमारी एक प्रॉब्लम ये है कि हम जब हम पे इल्ज़ाम लगता है तो हम अपने से तवज्जो उठाने के लिए भारत की, बांग्लादेश की, नेपाल की, उसकी बात शुरू कर देते हैं। और की करिए, सबसे पहले हमें अपने गिरबान में मुंह डालना चाहिए। देखें, जो अभी सारी बातें की गई हैं कि 15 कवानीन भी बने हैं, ये जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है ये बेसिकली FATF के अंडर नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी ग्रुप है जो एशिया पैसिफिक के 55 ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम है, जिसका हेडक्वार्टर तो सिडनी में है, आगाज़ इसका बैंकॉक से हुआ था। लेकिन वो 55 ममालिक जो हैं, ये आप जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया पैसिफिक के रीजन बनाए गए थे, और उसके बाद फिर एंटी कम्युनिस्ट इत्तेहाद किया गया। तो अब जो नई सूरत सामने आ रही है उसमें जैसे अमेरिकन ने भारत को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को और मुख्तलिफ मुल्कों को साफराह करने की कोशिश की है चाइना के ख़िलाफ़, क्योंकि चाइना को उभरती हुई ताकत है। तो इस तरह बहुत से नए ग्रुप्स बन रहे हैं, नए अलायंस बन रहे हैं, और प्रेशर डालने की नई नई टेक्निक्स ईजाद हो रही हैं। ये जो जैसे आप देख रहे हैं कि FATF के बाद अब ये एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी 44 जो गुजारिशात थी उसमें से जी 29 मानी गई हैं, 15 पे लेजिस्लेशन हो गई है, लेकिन तसल्ली बख्श नहीं है। हालांकि FBR, उसके अलावा जो इनकम टैक्स रेवेन्यू ब्रांच है वो है, CTD, ये सारे महकमों की कोऑर्डिनेशन करके मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। हत्ता कि जो लोगों के नेशनल सेविंग अकाउंट हैं उन पर भी दस्तरस और उनकी भी तलाशी शुरू हो गई है। तो ये सारे इकदाम जो किए जा रहे हैं, या तो जैसे अभी ब्रिगेड साहब ने कहा कि पाकिस्तान का जो स्टैंस था पहले, अब उसको भुगतने के लिए हमने यूटर्न ले लिया, या तो हम वो इकदाम पहले ना करते कि हम बहुत बड़े दुनिया में दाई थे आज़ादी के, जिहाद के, और फिर हमने यूटर्न ले लिया। और अभी भी रिसेंटली भी आप देखें कि मौजूदा हुकूमत ने अपने ताल्लुकात जो अमेरिका से इम्प्रूव किए हैं और चाइना के मुकाबले में उनको फ़ौक़ियत दी है, और बहुत सी चीज़ें उसके नतीजे में CPEC के बारे में कही जा रही हैं कि वो स्लो डाउन हो गया है। ये और बहुत सी ऐसी इकदाम, क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट की हमें ज़रूरत रहती है, फाइनेंशियली हमें, मिलिटरी भी और सिविल भी, तो हमें हमारी ज़रूरत अमेरिका है। तो जिसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत ने अमेरिका से अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, और 2018 में जो ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं थे वो तो बेहतर हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो मतलूबा अहदाफ हैं अमेरिका के कि इस रीजन में हमें क्या करना है, अफ़गानिस्तान में, भारत से, चाइना से, वो भी मुकम्मल हासिल नहीं हुए। इसीलिए आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबाव का निशाना बनाया जा रहा है, और ये FATF और ये जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है, ये सारे उसी ड्रामा का हिस्सा है कि पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाए। और फाइनेंशियली पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, और हम फंड्स के ऊपर, ग्रांट्स के ऊपर, कर्ज़ों पे चलते हैं। तो जो गरीब होता है वो कहते हैं ना कि गरीब सी तो लड़े क्यों सी। तो मेरा ख्याल में हमारा कसूर यही है कि हम गरीब भी और कमज़ोर भी हैं, लेकिन हमारे दावे बहुत बुलंद बांग हैं, और हम बढ़ के बड़ी मारते हैं। बड़ी मारते हैं। भट्टी साहब कहते तुसी तो कभी बड़क नहीं मारी, डॉक्टर साहब कहते हैं बड़का बड़ियाँ मारते हैं। भाई साहब, इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर भारत मौजूद है, और भारत क्यों चाहेगा, और वो वैसे भी FATF में हमारी डट कर मुखालफत करता है, और उसको चूँकि हम वहाँ बड़ा टफ टाइम देते हैं। और भारत बड़ा वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल है, ज़ाहिर है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, इकोनॉमी है ना, उनकी मार्केट है, इकोनॉमी भी है उनके, ज़ाहिर है। वो देखे ना, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं कुछ इस्लामी, वो भी उसको सपोर्ट देते हैं वहाँ पे, ये नहीं कि नहीं देते। अगर हमें एक दोस्त मुल्क या दो चार दोस्त मुल्क हमारे अगर सपोर्ट कर देते तो हम शायद उस ग्रे लिस्ट में जाते ही ना, हम पॉजिटिव ही रहते, हमें कोई मसला नहीं था। लेकिन भारत देखें जी क्यों चाहेगा कि वो हमें रिलीफ दे, या हमें किसी तरह आज़ादी दे, या हमें किसी तरह सुकून का सांस लेने दे। उसने तो हर वक्त हमारे साथ कुछ ना कुछ ठोका ठाकी लगाई होती है, वो चाहे LOC है, वो चाहे मकबूजा कश्मीर है, वो चाहे आपके जो हैं बॉर्डर्स हैं, जो भी उसके साथ मिलते हैं, हमारी जितने भी मरासिम हैं, जहाँ वो उसको लगता है, जहाँ उसको मौका मिलता है, वो मौका हाथ से जाने नहीं देता। अब जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा है कि रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे इबाम है कि 15 कवानीन आपने बनाने थे मुख्तलिफ। उसमें एक कानून ये भी था कि जो हमारी प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं टेररिस्ट कंट्रोल की, यानी CTD जो है, उसको डायरेक्टली उसको जो है ना सारा कुछ दे दिया जाए, उसको कोर्ट से इजाज़त लेनी ना पड़े किसी भी किस्म की। अब देखिए कई चीज़ें होती हैं जो ये मुमकिन नहीं होता, और ये वही चीज़ है जो कवानीन जो 4 जो ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि उस पर हम अमल दरामद नहीं कर सके। उसमें से
25 जो है वो हमने पार्शली की हैं। अब 21 तारीख से लेकर 23 अक्टूबर तक दोबारा इसकी मीटिंग होनी है, उसमें फैसला होना है मजीद के जी इसको क्या करना है, पाकिस्तान को जो एनहांस लिस्ट है इसमें क्या करना है हमने। लेकिन मामला यह है कि अगर पाकिस्तान अच्छी डिप्लोमेसी कर लेगा एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर भी, तो कोई मुजायका नहीं है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब बड़े काबिल आदमी हैं, अच्छी बात करते हैं, नरम गुफ्तगू करते हैं, उनको चाहिए कि वो वहाँ पे जाएं और भारत का जो भी प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ बात करें और उसको कम से कम कुछ ना कुछ तो उसको डाई डाउन करें, मेल्ट डाउन करें किसी भी तरह। ये यहाँ पे हाथ रख के बैठ के ऑपोजिशन के साथ ना जोर आजमाई करें, जोर आजमाई भारत के साथ करें जिसने हमारा नाक में दम किया हुआ है, और हम भी कर सकते हैं, हमें कोई कमी नहीं है उसके खिलाफ। भारत हमारे सामने कुछ भी नहीं है, अगर ज़रा सा हम उसको दबाएंगे तो वो दब भी जाएगा। लेकिन उसको दबाने के लिए कोई ना कोई शख्स तो चाहिए ना, कोई जाए उनका जाके मुकाबला करे, वहाँ जाके अपनी हम पॉइंट ऑफ व्यू तो अपना पेश करें ना। हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू ही पेश नहीं होता कि जी वो चूंकि कोरोना बात ये जी इतने सारे वो तस्वीरें आज मैंने देखी, वो अखबारों में भी लगी हुई हैं और सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं। APG जो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो उनका इजलास हुआ है, तमाम लोग बैठे हुए हैं, आप भी जाएं वहाँ पे, नहीं बुलाया तब भी पहुंच जाएं वहाँ पे, कहिए कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं वहाँ का, मुझे आप मौका दें, मैं इसका मेंबर, पाकिस्तान मेंबर है उसका APG का, क्यों नहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे जाके देते हैं। जो साहब भी वहाँ पे इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान, उसके बजाय फॉरेन मिनिस्टर साहब वहाँ पे जाएं और अपने साथ जो है वजीर दाखिला को भी ले जाएं अगर कोई ज़रूरत पड़े, ताकि वो उनको चिट दे सके। और उसके बाद यह है कि जो हमारा केस है वो सही तरह प्रेजेंट हो सके, क्योंकि एक बात तय है कि जब तक भारत इस FATF में मौजूद है, उसके मरासिम मौजूद हैं, हमारे बरादर इस्लामी ममालिक के साथ बहुत सारे मुल्क हैं, हमारे 48 मुल्क हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, उनमें से हो सकता है उनके 4 के साथ हो सकता है उनके 24 के साथ हो। तो हमें एक तरफ तो ये लड़ाई लड़नी है, एक तरफ के अपने इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा करें ताकि वो हमारे हक में बोलें, दूसरा जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, खासकर चाइना ने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा, वहां भी नहीं छोड़ेगा, वो कह रहा है बार बार कि जी मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। तो हमें तुर्की को भी मनाना चाहिए और बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ भी डिप्लोमेसी के ऊपर थोड़ा सा जोर दे दें, कुछ भी नहीं जाता, जरा सा जोर दे दें।